अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर। इसको इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जाता है, इसको इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 भी कहा जाता है क्या बहुत आसान है, बहुत सिंपल वर्डिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा। बुकिश बातें मैं आपसे नहीं करूँगा। है क्या, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आपको दूँ एक अच्छी सी एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ सके कि है क्या ये इंडस्ट्री 4.0। देखिए, एग्जांपल ये है कि आपके पास मौजूद होगा एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन। अब इस एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में जो फ़ीचर्स मौजूद हैं, ये फ़ीचर्स आज से 20 साल पहले नहीं थे। यानी आज से 20 साल पहले कोई घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता था, या आप घर बैठे जो है वो किसी को बुला नहीं सकता था इस तरह जिस तरह आज हम बुलाते हैं किसी अननोन पर्सन को, बाइकिया वाले को या करीम वाले को या उबर वाले को। जबकि अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं तो इसी मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत लिमिटेड फ़ीचर हुआ करते थे। अलार्म आप सेट कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, एसएमएस कर सकते थे। आज आप सब कुछ कर सकते हो। आज आप उससे वीडियो बना सकते हो, आपका कैमरा भी है, आपका कैलकुलेटर भी है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर भी है। सब चीज़ें जो है वो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बहुत ईजीली, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एवोल्यूशन आई है और मोबाइल फ़ोन ने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया है और इजी टू यूज़ हो गया है और हमारे गैजेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई है। बिल्कुल इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ एक एवोल्यूशन आता गया है। और आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे इंडस्ट्री की, जो प्रेजेंट फॉर्म है, उसको हम नाम देते हैं इंडस्ट्री 4.0 का। आप इस एवोल्यूशन का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम इसके चैलेंजेस, फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री 4.0 हमारा फोकस होगा इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3 सिर्फ इसलिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके इंडस्ट्री 4 की। इंडस्ट्री 1 क्या है? इंडस्ट्री 1 के अंदर क्या हुआ, इंसानों ने नई नई इन्वेंशंस करना स्टार्ट कर दी। जिस तरह फ्लोरेसेंस बल्ब है, जिस तरह स्टीम एंड वाटर पावर को यूज़ करना स्टार्ट किया, जिस तरह आपने टायर्स को बनाना स्टार्ट किया। तो इंडस्ट्री 1 में क्या हुआ, बिल्कुल नई नई इन्वेंशंस आना स्टार्ट हुई और एक छोटी इंडस्ट्री यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। फिर इंडस्ट्री 2 में क्या हुआ, जो छोटे छोटे इन्वेंशंस हमने किए थे इंडस्ट्री 1 के अंदर, उन इन्वेंशंस के पुर्जों को मिलाकर हमने बड़ी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, गाड़ी है, तो इस गाड़ी के अंदर टायर भी है, स्टील भी है, आयरन भी है, ठीक है, बल्ब भी है, और इसके अंदर डिफरेंट और भी इक्विपमेंट्स हैं जो इंडस्ट्री 1.0 से हमने हासिल की है। यानी इंडस्ट्री 1.0 में हम बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे थे, अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया, मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन, यानी असेंबल करना स्टार्ट कर दिया उन छोटे छोटे प्रोड्यूस चीज़ों को, ताकि हम बड़ी चीज़ बना सके। जैसे हमने स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने क्या बनाई, इंडस्ट्री 2 के अंदर गाड़ी बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्री 3 के अंदर आईटी सिस्टम आया। आईटी सिस्टम के ज़रिए हमने क्या करना शुरू कर दिया, पैकेजिंग और डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हमने मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया, और हम मशीन को प्रोग्राम देते थे और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मशीन काम करती थी और उसके ज़रिए से हमारी प्रोडक्शन हो रही होती थी। जैसे आप आज से तकरीबन 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आपने कंपनी विज़िट की हो, तो कंपनीज़ के अंदर होता ये है, कोई पैकिंग होती है तो उस पैकिंग के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर सील लग रहा होता है और ये सब चीज़ें प्रोग्राम्ड होती हैं। तो मशीन को हमने प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया इन इंडस्ट्री 3.0, ठीक है। अब इंडस्ट्री 4.0 में ऐसा क्या ख़ास है जो इंडस्ट्री 3.0 से डिफरेंट है? तो इंडस्ट्री 4 के अंदर ये खासियत है कि इंटरकनेक्टिविटी बहुत है। इसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन इसके अंदर आ जाता है और मशीन लर्निंग यानी रोबोट जो है वो सेंसिबल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हुआ क्या है कि साइबर फिजिकल सिस्टम के ज़रिए मशीन क्या करता है, ख़ुद डेटा को एनालाइज करता है और ख़ुद जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग करता है और उसके बाद ख़ुद डिसीजन लेता है। आप ये कह सकते हैं इंडस्ट्री 4.0 के अंदर मशीन के अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन कैपेसिटी आ गई है, मशीन के अंदर सेंसर्स आ गए हैं और मशीन जो है वो अब अपनी जो उसने नेक्स्ट जो उसने स्टेप लेना है उसके बारे में वो ख़ुद जानने लगा है। दिस इज़ व्हाट द इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 के अंदर रियल टाइम डेटा एनालिसिस होता है, मशीन जो है वो अपने आप को जो है वो खुद प्रोग्राम करता है, ऑटो प्रोग्राम्ड होता है मशीन, और वो कनेक्टेड होता है डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए, उसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर क्या था कि इस मशीन को आप सिर्फ इस मशीन के पास जाके कंट्रोल कर सकते थे, जबकि यहाँ पर क्या है, इस मशीन को आप थ्रू इंटरनेट अपने डिवाइस पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के आप जो है वो इसको ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द इंडस्ट्री 4.0 व स्मार्ट इंडस्ट्री। अब हम इसकी डिटेल पे बात करेंगे, है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं।
तो अब तक हमने डिस्कस किया है इंडस्ट्री 4.0 को। फर्स्ट रेवोल्यूशन हमने डिस्कस किया जिसके अंदर हमने बिल्कुल छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाना स्टार्ट किए। सेकंड रेवोल्यूशन में हमने मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को जो वो मिला के कोई बड़ी प्रोडक्शन की, जैसे हमने गाड़ी की एग्जांपल दी थी। इंडस्ट्री थर्ड रेवोल्यूशन आप देखते आए हैं बचपन से, जिसमें आपने क्या किया है, आईटी सिस्टम और ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के जो है वो अपनी मशीनरी को थोड़ा सा ऑटोमाइज़ किया है। जबकि फोर्थ रेवोल्यूशन में क्या हुआ है, आपका इंटरनेट के ज़रिए आपकी जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट हो गई है अब आपके मशीन के साथ, और मशीन आपको पहले से इंटीमेट कर देता है कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आने वाली है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसको इन डिटेल। फोर्थ रेवोल्यूशन की डिटेल में हम बात करेंगे इसकी फ़ीचर्स के ऊपर, इसके एग्जांपल के ऊपर और इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे। है क्या जनाब फ़ीचर्स इसके, तो जनाब इंटरकनेक्टिविटी है इसके अंदर, ऑटोमेशन है, मशीन लर्निंग है, रियल टाइम डेटा है। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ रेवोल्यूशन के अंदर जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर आप ईज़िली अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं विद योर मशीन। आप अपने डिवाइस से आप कंट्रोल करते हैं, तो बिल्कुल जिस तरह आप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उसी तरह आप अपने डिवाइस के ज़रिए इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं अपने मशीन को, जिसके ज़रिए मशीन इजीली जो है वो उन डायरेक्शंस को लेते हुए अपना काम कर रहा होता है। यानी मशीन बिल्कुल आपके डायरेक्शन पे चल रहा है, जस्ट लाइक अ लेबर इन अ फैक्ट्री। मशीन जो है वो आपके लिए एज वेल लेबर बन जाता है और रियल टाइम डेटा आपको देता है, ठीक है। मशीन लर्निंग इसके अंदर होनी चाहिए आपको और मशीन के बारे में पता होना चाहिए। ऑटोमेशन जो है वो इसके अंदर आ जाती है और इंटरकनेक्टिविटी होती है। तो ये मेन फीचर्स हैं आपके फोर्थ रेवोल्यूशन के इंडस्ट्रियल, जिसके अंदर अब जो है वो बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आ गया है और अब आप घर बैठे जो है वो अपने मशीन को इजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एडवांस रोबोटिक्स सिस्टम है हमारे पास, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये सब वो फीचर्स हैं जो कि फोर्थ रेवोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं जनाब, आपके ऑपरेशंस को ये ऑप्टिमाइज़ करता है, ठीक है। यंग वर्कर्स को ये अट्रैक्ट करता है, जो यंग लोग होते हैं वो उन्हें सीखने का बड़ा शौक़ होता है, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं यंग वर्कर्स। और ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को एट वेरी अर्ली स्टेज, बहुत पहले आपको इंटीमेट करना शुरू कर देता है कि आपकी मशीन के अंदर ये डिफेक्ट आने वाला है या ये हिस्सा जो है वो आपकी मशीन का बहुत जो है वो स्लो वर्किंग कर रहा है, तो आप इसको एक दफ़ा देखें। इस हवाले से डिफरेंट रिमाइंडर्स आपको दे रहा होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस है फोर्थ रेवोल्यूशन के। चैलेंजेस क्या है जी, डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है आपके पास। आप जो अपने डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट कर रहे हो अपने मशीन को, तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके डेटा को चुरा सकते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी आपको। लेबर्स आपको हाई स्किल चाहिए होंगे जिसको इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज़ का पता हो। एफिशिएंट यूज़ आपने करना है क्योंकि बहुत हाईली कॉस्टली होते हैं, और तो कॉस्टली चीज़ आप ले रहे हैं तो उसका एक एफिशिएंट यूज़ आपको करना होगा ताकि आप जो है वो कुछ अर्निंग कर सकें। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं फोर्थ रेवोल्यूशन के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री 4.0 है क्या। बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 एक यूनिक और न्यू इनोवेशन के साथ एक नया फॉर्म है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो आज की प्रेजेंट फॉर्म है हमारे इंडस्ट्री की।